हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जितने भी नए बच्चे ऐड हो रहे हैं उनसे बताना चाहूंगा कि रात के 10 बजे के बाद मैं सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देता हूं टेलीग्राम चैनल पर। तो एक बार जरूर से आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी बताइए, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा जो है ये एक नदी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम नदी की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। समझ रहे? तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? जल्दी बताइए, कौन सा शब्द जो है वो विशेष शब्द है? अग्नि। अग्नि जो आपका शब्द हो जाएगा वो एक विशेष शब्द हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये जो आपका वाक्य है ये किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी बताइए। तो ये जो है ना, ये एक इच्छावाचक वाक्य है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु। ऋतु जो आपका शब्द है ये हमेशा स्त्रीलिंग की तरह यूज होता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित प्रश्न में समुदार्थक शब्द को छांटिए। जल्दी बताइए, समूहार्थक शब्द कौन सा है? कार्य, आवश्यकता, समवाय या पूर्ति? जल्दी बताइए। समवाय। समवाय जो आपका शब्द है ये एक समूहार्थक शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है? जल्दी बताइए, किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है? जल्दी बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वह दिन भर खाता रहा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक में है? जल्दी बताइए। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह होता है आपका से कारक चिन्ह यूज होता है, लेकिन अलग होने की दृष्टि में होता है। ठीक है, तो देखो वह बाण से छेदता है, तो यहाँ पर तो आपका अपादान कारक हटा दो। मुझसे कब कहाँ, यहाँ भी हटा दो। वह सिंह से भीत हुआ, यहाँ पर हो सकता है कि हो। वह शहर गया, देखो यहाँ पर भी से कारक चिन्ह है, यहाँ पर भी से कारक चिन्ह है, यहाँ पर भी से कारक चिन्ह है। वह बाण से छेदता है, अब देखो बाण धनुष से तो अलग हुआ, लेकिन अगर वो बोलता है कि वह धनुष के द्वारा बढ़ाए गए बाण से छेदता है, तो धनुष से बाण अलग हुआ, तब आपका यहाँ पर अपादान कारक हो जाता। लेकिन यहाँ पर बाण से छेदता है, क्या छेदता है, ये सारी चीजें आपको नहीं बता गई, तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। वह सिंह से भीत हुआ, यानी कि डर गया। डर गया तो वो दूर भागेगा, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां पर अपादान कारक होता है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना किस प्रकार आपका ये होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है? जल्दी बताइए। एक आपको वाक्य दिया हुआ है, वह कौन सा वाक्य है जिसमें सही विराम चिन्ह का यूज हुआ है? क्वेश्चन नंबर 121। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इसमें पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन। किस क्रमांक में शुद्ध या शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तरणी और तरिणी, नौका और सूर। इस तरीके से आपके तीन ऑप्शंस और दिए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को बताया गया है आपको वाला ऑप्शंस का चयन करना है जिसमें सही अर्थ दिया हुआ है। देखो, मिरीची और मरीची, तो देखो मिरीची मतलब क्या हो जाता है? वो हो जाता है रश्मि, और मरीची का मतलब होता है रवि। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? तो किस में निजवाचक सर्वनाम है? जल्दी बताओ, निजवाचक सर्वनाम किस में है? सब काम मैं अपने आप करूंगा, सब काम मैं अपने आप करूंगा, यानी कि इसमें तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गर्मी में चलने के कारण वह फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो देखो, तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? अचेतन हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? जल्दी बताइए। कई दर्शक गण, ये किस विशेषण का उदाहरण है? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताइए कि मक्खी का तत्सम क्या होगा? जल्दी बताइए, मक्खी का तत्सम रूप बताइए।
तो मक्खी का तत्सम हो जाएगा मक्षिका। ये क्वेश्चंस आपका एक बार और हो चुका है अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जल्दी बताओ। जब तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम होगा। द्वार, साए, गिरस्ती और पांव, इसमें कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? साए, साए शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 129। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, उसके लिए क्या बोलेंगे हम? तो उसके लिए बोलेंगे वाक्यांशों का एक शब्द मिताहारी। क्या बोलेंगे? मिताहारी। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? जल्दी बताइए। सही संधि का उदाहरण आपको पहुंचाना है। गे प्लस इंद गवेंद्र, ये तो आपका गलत हो जाएगा। सट प्लस मुख सड़मुख गलत है। चतु प्लस कपाल चतुर कपाल, ये भी गलत है। तो फिलहाल इसमें पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिशु प्लस एक शिशुवैक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उस समास को हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, एक अलग अर्थ निकल के आता है। जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन? गणेश जी। यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? बहुब्रीहि समास। अब देखो लिखा था लंबोदर, अर्थ निकल के आया गणेश जी का, और जितने ही भगवान के नाम होते हैं वो आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो कोई पद प्रधान नहीं होता, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही है। मछली का पर्यायवाची बताइए। मछली का पर्यायवाची बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको दिख रहा हो मीन, मीन शब्द जो है ये मछली का पर्यायवाची होता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन भाव को हम क्या कहते हैं? तो उन भाव को हम कहते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। छंद शास्त्र में दशाक्षर आप किसे कहेंगे? तो छंद शास्त्र में अगर हम दशाक्षर की बात करें तो छंद शास्त्र में दशाक्षर जो है वो ला व गा वर्णों को कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताओ। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हम राज्यपाल का नाम ले लें आनंदीबेन पटेल, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा ना उतरता, पारा ना उतरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पारा ना उतरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, अशांत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। जल्दी बताइए। सामग्री का सम्राट, यहाँ पर पुल्लिंग परिवर्तन किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठकुराइन का, ठकुराइन का ठकुर, कवित्री का कवि, रानी का राज, तो यहाँ पर बताओ सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठकुराइन का ठाकुर होएगा। यहाँ पर आपका देखो ठकुर लिखा, कवित्री का कवि तो होगा लेकिन कवि गलत लिखा, रानी का राजा होगा लेकिन राज लिखा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। निरप, नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द का समानार्थी बताइए। निरप का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बताओ। तो निरप का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होगा भूप महीप, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि श्रीलाल शुक्ल को इनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 147, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया था इनको? विश्रामपुर का संत, पहला ऑप्शन करेक्ट। संस्कृति के 4 अध्याय की रचना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता। संस्कृति के 4 अध्याय
की रचना किसने की थी? तो ये जो रचना है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर ने की थी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने की थी? रामधारी सिंह दिनकर ने की थी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस कृति के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अजय जी को? सही आंसर हो जाएगा कितनी नाव में कितनी बार, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी का वीडियो जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।